दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच यूपी त्रिपलश्री राजश्री लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि अभी तक मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप चैप्टर वाइज ना पढ़ा के सर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराइए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया था, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन सभी चैप्टरों में से एक एक दो क्वेश्चन लिए गए थे। और मैंने बताया था जो चैप्टर अभी छूट रहे उन चैप्टरों का प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर कराया जाएगा। तो रोज 7 बजे मेरी वीडियो आपके लिए यूपी त्रिपलश्री राजस्व लेखपाल के प्रैक्टिस सेट पे आएगी। तो आप अपना थोड़ा सा समय निकाल के 7 बजे एकदम रेडी रहिएगा हमारे प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछली बार एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे आने के चांसेस भी हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और आने वाले यूपी त्रिपलश्री राजस्व लेखपाल में अपने गणित में 25 में से 25 मार्क्स पक्के कर लीजिए। देखिए, हमारा अभी चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जिसकी भी सरकार मिलेगी, समझ लीजिए अप्रैल तक में आपका राजस्व लेखपाल का एग्जाम होना ही होना है। तो अपनी तैयारी को एकदम टाइट रखिए, आप पढ़ाई से मत चूकिए। बाकी सरकार तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बस आप अपनी पढ़ाई को एकदम वेल मेंटेन रखिए। आप पढ़ाई सही रखेंगे तो पेपर आपका अच्छा जाएगा ही जाएगा, भले चुनाव के 1-2 महीने बाद ही एग्जाम हो। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आप उन्हें कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करा देते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को कितने अच्छे से कौन समझाता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। चलिए आइए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे आते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। और हाँ, अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी प्रैक्टिस सेट की तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने कराया है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे किस टाइप के हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरीके विभाजित हो जाए। बोल क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कोई भी सबसे छोटी ऐसी संख्या जोड़ दे जो उसकी 360 से पूरी तरीके विभाजित हो जाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई ट्रिक मिलेगी नहीं, आपको यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से पूछ रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9। तो बोल रहा है 9 9 9 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, हम ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें जो 360 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहले आइए इसको हम लोग देखते हैं, डिवाइड करते हैं कितना कम पड़ता है। देखिए, आप इसको 3 बार ले जाएंगे, क्या आएगा, 921 आएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 0, वहां से आया 9। 2 बार आप ले जाइए, कितना हो जाएगा, 614। कितना हो जाएगा, 614। क्या हो गया, 9 9 में से 4 गया, बचेगा 5, 8 में से 1 गया 7, यहाँ बचा कितना, 100। देखिए, 175 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 175 शेष बच रहा है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि 307 में 175 आप माइनस कर दिए। कितना माइनस कर दिए, 175। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 132। कितना बचा, 132। मतलब अगर इस 175 में 132 को हम और जोड़ दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 307 के बराबर हो जाएगा। और फिर हम एक टाइम ले जाके उसको काट लेंगे। क्वेश्चन यही बोला था ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरीके विभाजित हो जाए। तो हमें शेषफल क्या मिल रहा था, 175 मिल रहा था। 175 307 से कितना कम था, हमने माइनस करके देखा, 132 कम था। कितना कम था, 132। तो वह सबसे छोटी छोटी संख्या क्या है, 132 है, जिसे जोड़ने पे 307 से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे 132 दिया हुआ है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। मतलब ए के कई मान होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला है हमें वही बताना है, वो भी 2 अंकों को गुणा करके। आइए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, 228 को ए कोई संख्या है, वो क्या करती है, विभाजित करती है। तो शेष कितना बचता है, 18 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 18। अगर हम लोग इसमें 18 माइनस कर दें तो ये पता चल गया कि जो ए का मान है, वो 210 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। क्या करेगा, पूरा पूरा विभाजित करेगा। अभी क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि 18 शेष बच रहा था। संख्या क्या थी, 228 थी, हमने 18 माइनस कर दिया, क्या बचा, 210। इससे ये पता चल गया कि ए का जो भी कुछ मान होगा वो 210 को विभाजित करेगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको इस 210 को थोड़ा सा तोड़ना है, तोड़ना मतलब एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 6
6 पंचे 30 और 30 सते 210। ए के हमें मान मिल गए, कितने मान मिल गए? 4 मान मिल गए। लेकिन बोला क्या है? ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, कोई 2 अंक का सबसे बड़ा, तो एक सबसे बड़ा क्या है? 7 है, दूसरा क्या है? 5 है। तो 7 गुणे 5 कितना हो गया? 7 गुणे 5 कितना हो गया? 35 हो गया। कितना आ गया? 35 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारे डी में 35 दिया हुआ है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड देके 228 आप रख लीजिए, 35 इसको डिवाइड करिए, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, तो 35 छक्के कितना हो जाएगा? 210। यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1। देखिए हमारा जो आंसर आया है वो हमारे इस तर्क को क्या कर रहा है? सही साबित कर रहा है। बस क्वेश्चन को ऐसा समझिए जो कि आपको आसान लगे, इसमें करना कुछ भी नहीं था, बस आपने उसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में रख के अपना आंसर ला लिया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग x मान लेते हैं। बोल क्या रहा है? इसका कितना परसेंट? 30%। 30% को आप 30/100 भी लिख सकते हैं। प्लस हमें ऐड करना है 64 का कितना परसेंट बोल रहा है? 5/8%, जो कि इनका आंसर हमारा जो भी आएगा क्या आएगा? 121 आएगा। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, 8 एकम 8, 8 28 64 हो गया। अब यहाँ देखिए बचा क्या? 3x/10 प्लस 8 पंचे 40 इज इक्वल टू 121। 3x/10 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 81। 3 अब आगे यहाँ सॉल्व कर दे। 3x इज इक्वल टू 810, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 810/3। इसको काटोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 270। कितना आ गया? 270। ऑप्शन नंबर हमारे ए में 270 दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा। बोल रहा था क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8% क्या है? 121 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया, x के 30% प्लस 64 का 5/8% किसके बराबर है? 121 के बराबर है। हमने केवल और केवल सॉल्व कर लिया, हमें पता चल गया क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी? 270 होगी। देखिए यूपी त्रिपलश्री राजस्व लेखपाल के अलावा ये हमारा एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को भी वे सब उस एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अब अगर आप यूपी त्रिपलश्री राजस्व लेखपाल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। लेकिन अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल की भी तैयारी करते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको फंस सकता है। तो बस आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। गणित एक ऐसा विषय होता है जो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में ही नहीं, उसके प्रश्न हर एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, बस नंबर बदल जाता है, केवल और केवल डिजिट बदल जाएगी, बाकी तरीका आपका वही रहेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेखपाल के लिए तो ये मेन ही है, अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत फायदा देगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोल क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% 630 है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? देखिए क्वेश्चन मार्क हम लोग x मान लेते हैं, x के 5/6 के 25%, मतलब आप लोग 25 को 25/100 लिख सकते हैं, का 60%, 60 को भी आप लोग 60/100 लिख सकते हैं। किसके बराबर है? 630 के बराबर। क्वेश्चन को लिखना अगर आप सीख गए तो सॉल्व करना तो आपको आता ही है। आगे आप देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, ये कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 5 एकम 5, ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। आप कहेंगे कि सर आपने तो सब एक बार में काट दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। लीजिए कहानी ही मैंने खत्म कर दी। ऊपर हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, केवल x बच रहा है। नीचे हमारा 4 2 जा 8 बच रहा है, इज इक्वल टू क्या हो गया? 630 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 630 गुणे 8, 6 8 0 0, 8 3 24 4, कैरी लगा 2, 8 6 48 2 50, 5040 हमारे ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए 5040 आ रहा है जो कि ऑप्शन में हमारा एकदम सही है। देखिए यहाँ पे बात को आप समझिएगा, 5040 आ रहा है जो कि हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बढ़ा के दे दिए हैं, इनमें से कोई नहीं। जब आपका नहीं आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं में। बाकी हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। पढ़ते अगले प्रश्न पे।
देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, बोल क्या आ रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उसका अनुपात 9:10 हो जाता है, संख्याओं का योगफल क्या है। कोई दो संख्या है जो कि किस रेशियो में है, 3.4 के रेशियो में। जब दोनों में हम लोग 30-30 जोड़ देते हैं तो संख्या किस रेशियो में आ जाती है, 9:10 में आ जाती है। उन दोनों संख्याओं का हमसे योगफल पूछा है, दोनों संख्या नहीं पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। आइए मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए बोल क्या रहा है, कोई दो संख्या है किस में है, 3:4 में है, तो इसे आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x/4x। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, इसमें भी क्या कर दिया, 30 बढ़ा दिया, इसमें भी क्या कर दिया, 30 बढ़ा दिया, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 9:10 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 30x + 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36x + 270। यहां से आप देखिए माइनस होके बचेगा क्या, 6x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये 300 हो जाएगा, 10 का 30 में जब गुणा होगा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 में 70 माइनस होगा, बचेगा कितना, 30। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5। 6 कम 6, 6 पंचे थी। अब हमारी देखिए संख्या किस में थी, 3:4 में थी, x की वैल्यू 5 आई, 5 3 आई 15 और 5 चौक 20। दोनों संख्याओं को जोड़ने का था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। 20 15 35, 20 15 कितना आ गया, 35 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आज की प्रैक्टिस सेट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चनों को आपको खुद से सॉल्व करना है कि कितनी आसानी से आप सॉल्व कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक लग जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक लगती ही नहीं, बस उसमें आपको सॉल्व करना रहता है, अपनी कैलकुलेशन तेज करनी रहती है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप हमारे जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चनों को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज रहेगी तो जिस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप 22 से 23 सेकंड में भी सॉल्व कर ले जाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, यदि x रेशियो y रेशियो z क्या है, 3:4:5 और x + y + z क्या है, 96 है, तो z का मान हमसे पूछा। देखिए हमें पहले ही बता दिया जो हमारा x y z है किसमें है, 3 4 5 की रेशियो में है। इसका मतलब क्या हो, 3x + 4x + 5x हो जाएगा। और हमें इनका योग क्या बताया, देखिए ये तो हमें पता चल गया इनकी वैल्यू क्या है, जो भी है हमारे किसमें है, 3:4:5 रेशियो में। इनका योगफल कितना आपको दिया है, 96 दिया है। 5 4 9 3 12 x इज इक्वल टू क्या दे दिया, 96 दे दिया। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 12 1 कम 12, 12 8 96। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। जेड कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, और एक यूनिट की अगर 8 आ गई तो 5 यूनिट की क्या आ जाएगी, 5 8 40। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। ये हमारी किसकी वैल्यू है, जेड की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ ले अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, ए बी सी एक कंपनी की हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को कितना मिल गया, 5000। तब ए के लाभ फलस्वरूप कितने रुपए ए को मिले। देखिए ए को कितना मिलता है, 1/3 प्लस बी को कितना मिलता है, 1/4, ठीक है, प्लस 5000 किसे मिल रहा है, सी को मिल रहा है। ये सब टोटल एक में मिल रहा है, मतलब कोई एक भाग का ही इतना इतना इनको मिल रहा है। तो अगर आप देखिए इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, फिलहाल केवल इनको, क्या हो जाएगा, एक यहाँ एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 3, 7/12। देखिए इन दोनों का ए और बी की क्या वैल्यू है, 7/12 है। कितनी है, 7/12 है। हम लोग 1 में से 7/12 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 - 7/12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/12। सी को कितना मिल रहा है, 5/12 मिल रहा है। 80 की वैल्यू हमें क्या दे दिया है, 5000 दे दिया है। कितना दे रखा है, इसका मतलब 5/12 की वैल्यू क्या है, 5000 है। 5/12 की वैल्यू क्या है, 5000 है। हमें बस आगे किसका पूछा है, ए का पूछा है ना, हमसे कितने की वैल्यू पूछ रहा है, ए का कितना था, 1/3, हमसे 1/3 की वैल्यू पूछ रहा है। पहले यहाँ देखिए 5/12 की वैल्यू अगर ये है तो यहां से आप कुछ इस प्रकार देखिए,
5000 किसकी वैल्यू है? 5/12 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 5/12 की वैल्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा? 60,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12,000। कितना हो गया? 12,000 आ गया। अब हमसे पूछा कितने का है? 1/3 का पूछा है। तो इसी 12,000 को आपको गुणा कर देना किससे? 1/3 से। 3 एकम 3, ये क्या हो जाएगा? 4,000। ए को कुल कितना मिला? 4,000। ए को कितना मिल रहा है? 4,000 मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन समझिए, किसी एक लाभ का कोई एक भाग में से 1/3 ए को मिल रहा था, 1/4 बी को मिल रहा था, बाकी शेष 5,000 सी को मिल रहा था। तो 1/3 1/4 को हमने जोड़ दिया और टोटल एक में से घटा दिया 5/12। 5/12 की वैल्यू अगर 5,000 थी तो पहले हम लोग निकाले कि एक की वैल्यू कितनी आएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 12,000। तो हमने 1/3 की वैल्यू निकाल दिया, हमारा कितना आ गया? 4,000 आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस टाइप के प्रश्न आपको तब समझ में आएंगे जब आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों की एक अच्छी वीडियो बनाई है, जिसको मैंने अपने प्ले लिस्ट में रखा है। तो आप जाके उसको एक बार देखिएगा, आप समझिएगा, तब आप इस टाइप के क्वेश्चनों को और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए आयत हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल, जिसकी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। इतना हम लोग भी जानते हैं। इसके क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। अच्छा देखिए, अब हमें तो पहले पिछला जो हमारा मूल इतनी टाइम क्षेत्रफल हुए तो हमें पता नहीं था। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि हमारा पुराना क्षेत्रफल क्या था? 100 था। कितना था? 100% के बराबर था। कितने परसेंट बराबर था?